हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो जल्दी ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होने वाला है। ये आईपीओ क्या है, कैसा है, इसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसकी डेट को अच्छी तरह रिव्यू कराएंगे और इसके प्राइस पे आ रहा है और कितना प्राइस बैंड पे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, इसको अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और इसका आज की डेट में क्या जीएमपी चल रहा है और कितना चांसेस है अलॉटमेंट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है इस आईपीओ के अंदर। और साथ साथ में ये भी देखेंगे कि ये आईपीओ किस क्षेत्र का है और क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है और क्या क्या सर्विस देती है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँ जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना। चलो देखते हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात करें आईपीओ के बारे में। आईपीओ का नाम है रेडियंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ। देखा जाए तो ये 23 दिसंबर से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा और 27 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ प्राइस देखा जाए करीब करीब जो रखा गया है 94 से 99 रुपीज़ के बीच में रखा गया है। इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस रहता है 99 रुपीज़ के ऊपर आईपीओ लगने हैं, क्योंकि हायर प्राइस बैंड है। और फेस वैल्यू देखा जाए तो करीब करीब इसका ₹1 रखा गया। आईपीओ साइज़ देखा जाए तो 387 करोड़ 94 लाख का ये आईपीओ है, जो बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, मेन बोर्ड आईपीओ है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा और एक लॉट के अंदर करीब करीब 150 शेयर्स रखे गए, यानी 150 शेयर्स रखे गए हैं। और ये आईपीओ 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा। ध्यान देने की चीज़ है, 23 दिसंबर को फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे से ये आईपीओ स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल चलो देखते हैं, कंपनी की डिटेल देख लेते हैं, कंपनी क्या करती है, क्या सर्विस देती है वो देख लेते हैं और साथ साथ में इसके और भी जानकारी देख लेते हैं कंपनी क्या दी। हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में, रेडियंट कैश मैनेजमेंट के बारे में। देखा जाए इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में और साथ साथ में कंपनी की मेन देखा जाए तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है और साथ साथ में देखा जाए तो मार्केट लीडर इन द रिटेल कैश मैनेजमेंट सर्विस फॉर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, रिटेल एंड ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर। और कंपनी ऑफर द रेंज द सर्विस अंडर द सेगमेंट कंसिडरिंग कलेक्शन एंड डिलीवरिंग ऑफ कैश ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट एंड द एंड यूज़र। और साथ साथ में कंपनी मैनेज करती है सपोर्ट क्वालिफाइड एंड मोटिवेटेड पोल अबाउट 2012 एम्प्लॉयज़ को। और साथ साथ में देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी का, वो भी देख लेते हैं। टू कैरी ऑन बिजनेस प्रोवाइडिंग बैंक, इंडिविजुअल, कमर्शियल और साथ साथ में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कैश डीपी एंड पिकअप एंड डिलीवरी सर्विस, कैश प्रोसेसिंग such as sorting of goods sold, currencies, notes, coin, various denomination and the overnight awaiting services for the bulk cash, ATM cards, cassettes, import document and ATM services, handling pin mailer, draft, check book, डिलीवरी। और साथ साथ में प्रोवाइड करती है स्ट्रॉन्ग रूम इंस्टॉलमेंट ऑफ आरबीआई गाइडलाइन। और साथ साथ में कंपनी की और क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते हुए चलो और देखते तो और कंपनी के बारे में दिया है कि टू कैरी बिजनेस मैनेजमेंट तो इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन मोबाइल फाइनेंशियल एंड कैश ट्रांजैक्शन, प्रोटेक्ट मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एरियाज कैश मैनेजमेंट। और साथ साथ में टू कैरी बिजनेस रिगार्डिंग कैश मैनेजमेंट अंडर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और क्या दिए कंपनी के बारे में वो भी देख लेते हैं। और हम बात कर रहे हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट के बारे में। देखा जाए तो इनके जो मेन क्लाइंट इनके हैं, तो साथ साथ में जो बैंक के साथ इनका टाइप है, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक, डच बैंक और साथ साथ में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हांगकांग और शंघाई बैंक और कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड यस बैंक के साथ इनका टाइप है या इनके मेन क्लाइंट है। चलो कंपनी क्या फाइनेंशियल वगैरह है वो भी देख लेते हैं और कंपनी किस बात करें रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस के बारे में। देखा जाए तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कंपनी जो है ये कैश को प्रोवाइड करती है, साथ साथ में उसको सेफली किस तरह लेना लाना ले जाना। और कंपनी और बैंक्स वगैरह में जैसे बैंक वगैरह में जिस तरह कैश वगैरह लगते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरे ले जाना, ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और ये कंपनी की पर्सनल वेबसाइट है जो वहाँ से मैं आपको लेकर आया हूँ। और इनका जो बैंक के साथ में जो इनका टाइप है, मेन बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, यस बैंक है, एक्सिस बैंक है और साथ साथ में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है। इन सारे बैंकों के साथ इनका टाइप है। और साथ साथ में देखा है तो एचडीएफसी के साथ भी, सबसे बड़ी बात है एचडीएफसी और कोटक के साथ भी इनका टाइप है। फिलहाल चलो देख लेते हैं इनका पर्सनल वेबसाइट है, कंपनी की और भी डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते हुए चलना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। बात करें रेडियंट कैश मैनेजमेंट के बारे में। देखा जाए तो ये फाइनेंशियल कंपनी का फाइनेंशियल दिया हुआ है और साथ साथ में जो कंपनी 2019 के अंदर टोटल एसेट 141 करोड़ की थी, टोटल रेवेन्यू इनका हुआ था करीब 223 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब
देखा जाए तो 25 करोड़ का। नेटवर्थ इनकी हो गई थी करीब करीब देखा जाए तो 105 करोड़ की। और साथ साथ में 2020 में देखा जाए टोटल असेट 157 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आया था 251 करोड़ का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था देखा जाए तो करीब करीब 36 करोड़ का आया था। और साथ में देखा जाए तो मार्च 21 का दिया है, जिसके अंदर टोटल असेट इनकी थी करीब करीब 162 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू इनका हो गया था 224 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब इनका 32 करोड़ का आया था। और मार्च 2022 के अंदर देखा जाए तो इनकी टोटल असेट 190 करोड़ की हो गई थी। टोटल रेवेन्यू आया था 286 करोड़ का। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 38 करोड़ का। और जून क्वार्टर देखते हैं तो टोटल असेट हो गई थी 203 करोड़ की। रेवेन्यू आया था 200 देखा जाए रेवेन्यू आया था 84 करोड़ का। और साथ साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था करीब करीब देखा जाए तो इनका 15 करोड़ का आया था। नेटवर्थ इनकी हो गई थी 155 करोड़ की। और साथ साथ में और भी क्या डिटेल है वो भी देख लेते हैं कंपनी के बारे में। तो उससे पहले एक बार फाइनेंशियल को अच्छी तरह रिव्यू कर लेते हैं। देखा जाए तो फाइनेंशियल 2019 के अंदर 25 करोड़ का था। और 2020 के अंदर 36 करोड़ का आया था। और 2021 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 32 करोड़ का आया था। और 2022 के अंदर देखा जाए तो 38 करोड़ का आया था। यानी ईयर और ईयर इनका प्रॉफिट देखा जाए तो कंटिन्यू बढ़ता चला गया है। और एक क्वार्टर के अंदर इनका प्रॉफिट देखा जाए तो करीब करीब 15 करोड़ का आया था, जो भी रिसेंट क्वार्टर गया है यार। चलो और कंपनी क्या डिटेल है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक करते हुए चलना, साथ साथ में सब्सक्राइब भी। हम बात करें रेडियंट कैश के बारे में। देखा जाए तो रेडियंट कैश मैनेजमेंट का IPO आएगा 23 तारीख को, 27 को क्लोज हो जाएगा। और फेस वैल्यू देखा जाए तो इसका 1 रुपये रखा गया है। और साथ साथ में IPO प्राइस देखा जाए तो 94 से 99 रुपीज़ के ऊपर रखा गया है। लेकिन 99 रुपये पर ज़्यादा चांस रहता है मिलने का। और एक लॉट के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 150 शेयर्स रखे गए, यानी 150 शेयर्स रखे गए हैं एक लॉट के अंदर। और साथ साथ में कंपनी का और डिटेल क्या है वो भी देख लेते हैं। ये IPO जो तो है करीब करीब देखा जाए तो इसके अंदर फ्रेश इशू के बारे में बात करते हैं तो करीब करीब इसके अंदर फ्रेश इशू 60 करोड़ का रखा गया है। और ऑफर फॉर सेल भी, यानी कुछ प्रमोटर अपनी होल्डिंग इसके अंदर से बेच रहे हैं, जिसके अंदर टोटल होल्डिंग देखा जाए तो जो बेची जा रही है 327 करोड़ की है। और साथ साथ में देखा जाए तो BSE NSE पे लिस्ट होगा। लिस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो BSE NSE दोनों पे लिस्ट होगा। और कोटा भी देख लेते हैं। कोटा इसके अंदर 50% कोटा QIBs का रखा गया है। और 50% कोटा देखा जाए तो इसके अंदर HNIs का भी रखा गया है, 15% HNIs का रखा गया है। और साथ साथ में रिटेल के बारे में बात करते हैं तो रिटेल का कोटा इसके अंदर देखा जाए तो करीब करीब 35% कोटा रखा गया है। चलो मेन डेट वगैरह क्या है वो देख लेते हैं। IPO की IPO प्रमोटर का नाम भी दिया हुआ है। और साथ साथ में जो डेट है वो भी देखते हैं मेन डेट। हम बात कर रहे हैं रेडियंट कैश मैनेजमेंट के IPO के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में। अगर देखा जाए इसका टेंटेटिव टाइम टेबल अगर देखते हैं तो ये IPO स्टार्ट हो जाएगा 23 तारीख से। और साथ साथ में 27 तारीख को ये क्लोज भी हो जाएगा। और IPO जो अलॉटमेंट हमको देखने को मिलेगा ये 30 दिसंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि 30 दिसंबर को फ्राइडे का, यानी ये कह सकते हैं ये फ्राइडे को आएगा, अगले फ्राइडे को ये अलॉटमेंट इसका रहेगा। और साथ साथ में 2 तारीख को अकाउंट में ये रिफ़ंड भी हो जाएगा, 3 तारीख को ये अकाउंट में आ भी जाएगा। और साथ साथ में लिस्टिंग की बात करते हैं तो हमको 4 तारीख को ये IPO स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होते हुए दिखाई देगा। और साथ साथ में बात करते हैं इसके लॉट के बारे में। अगर लॉट के बारे में देखते हैं तो एक लॉट लेने के लिए कम से कम आपको 150 शेयर्स मिलेंगे, जिसके अंदर 14,850 रुपये आपको देना होगा। और टोटल रिटेल ले सकते हैं 13 लॉट, जिसके अंदर 1,950 शेयर्स रहेंगे। टोटल अमाउंट जो हो रहा है करीब करीब 1,93,050 हो रहा है। और HNIs के बारे में बात करते हैं। HNIs का देखा जाए तो मिनिमम 14 लॉट ले सकते हैं, जिसमें 2100 शेयर्स हो रहे हैं। और टोटल अमाउंट 2,07,900 हो रही है। और होल्डिंग के बारे में बात करते हैं। फिलहाल जो होल्डिंग इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग जो दी गई है 66% प्रमोटर की होल्डिंग इसमें दी गई है। और चलो देख लेते हैं और भी क्या है आज की डेट में वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा देना, ताकि नई नई वीडियोज़ नई नॉलेज में टाइम टू टाइम लेके आता रहूँ। ओके, थैंक यू।